और मैं विक्षिप्त स्थिति में कभी इधर चला जाता था, कभी उधर चला जाता था, कभी जाके पटरी पे सो जाता था। एक बार तो मैंने ऐसा किया कि नींद की 4 गोलियाँ लेके और यहाँ अहमदाबाद में रानी सती देवी के पास हनुमान मंदिर है, वहाँ पटरी के किनारे जाके मैं नींद की गोलियाँ लेके और सो गया। मन में पता नहीं हनुमान जी ने कैसी प्रेरणा दी, मैं आत्महत्या को उत्सुक था, लेकिन वहाँ जाके हनुमान जी के सामने सो गया और जब उठा तो मन में बहुत शांति थी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भाई, जय हनुमान। जय हनुमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम गुलाब रामचंदानी है। मैं अभी अहमदाबाद में रहता हूँ। उसके पहले मैं महाराष्ट्र में रहता था। उसके पहले मेरा जन्म पटना में हुआ था। ओके, तो मैं 3 जगह से बिलोंग करता हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। आप वैसे ओरिजिनली पटना से बिलोंग करते हैं, फिर आप महाराष्ट्र है और अब फिलहाल जी आप अहमदाबाद में रिसाइड करते हैं। जी जी ओके, जी। बहुत अच्छा लगा जानकर। हम बहुत उत्सुक हैं भैया आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कैसे उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी बता सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो जो भी आपकी जर्नी रही है शुरुआत की, फिर आपके जो भी अनुभव है वन बाय वन आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। वैसे तो पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में हनुमान जी की बहुत आराधना उपासना होती है, लेकिन मैं जहाँ पटना में पैदा हुआ बहुत सारे हनुमान मंदिर हैं और एक विशेष मंदिर है महावीर मंदिर, जो स्टेशन के बाहर ही है और बहुत अभी भव्य रूप में बना दिया गया है। जी। और जो आईपीएस जो रिटायर्ड आईपीएस कुणाल किशोर कुणाल है, उनकी देख रेख के और उनके संचालन में चलता है। तो मैं जब छोटा था तो हमारे टीचर थे, अध्यापक थे, श्री राम सर उनका नाम था। सौभाग्यवश उनका नाम श्री राम था और हमको वो हनुमान जी की उपासना के लिए प्रेरित करते थे। तो एक दिन उन्होंने हमारे वर्ग में ही हम उनसे ट्यूशन पढ़ने जाते थे और मेरी जो दीदी थी वो भी साथ में थी। तो उन्होंने बोला कल जो हमको हनुमान चालीसा कंठस्थ सुनाएगा तो उसको मैं एक पेंसिल इनाम दूंगा। तब ये छोटे छोटे इनाम भी बहुत बड़ा मायने रखते थे। तो दूसरे दिन मेरे को नहीं मालूम था, मेरी जो दीदी है उसको ये याद होगा हनुमान चालीसा, लेकिन उसने पूरी कक्षा में केवल मेरी दीदी ने ही हनुमान चालीसा कंटेस्ट करके सुनाई। तो मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ और उत्सुक हुआ हनुमान चालीसा के बारे में और उसको इनाम मिला पेंसिल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। फिर हम हनुमान जी की तरफ थोड़ा आकर्षित हुए। मैं एक कजिन था मेरा जो अब नहीं है, वो मुझको महावीर मंदिर है पटना में स्टेशन के पास, जैसे मैंने बताया, वो हमको वहाँ बराबर ले जाते थे। पहले वो कच्चा पक्का बना हुआ था लेकिन बहुत आनंद आता था। बाहर लड्डू पेड़े वगैरह बिकते थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के बिकते थे। तो हमको वो लालच भी था, हनुमान जी से मिलने का भी लालच था और पीपल के पत्ते जो माला बनाई जाती है वो चढ़ाया जाता था। तो वहां पर बहुत आनंद आता था। अपने कजिन के साथ जाते थे, थोड़ा दूर था, स्कूटर तब नई बात थी। तो ऐसे हनुमान जी में भक्ति थोड़ी जुड़ी। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उस मंदिर में जाता था तो रामचरितमानस की चौपाइयां गाई जाती थी। तो मेरे को तब मालूम नहीं था रामचरितमानस के बारे में उतना, लेकिन मेरे को बहुत मधुकर लगती थी और बहुत सुनने में अच्छा, श्रवण बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचता था ये क्या है। फिर धीरे धीरे मेरे को मालूम हुआ रामचरितमानस है, तो मैं उसकी तरफ आकृष्ट हुआ। रामायण भी मैंने पारायण किया जो संस्कृत में है। थोड़ी बहुत रामायण लेके आया मैं गीता प्रेस से, और गीता प्रेस की जो भी किताबें हैं सब में हनुमान जी की और राम जी की स्तुति तो प्राय है ही है। तो मैं उससे भी बहुत प्रभावित हुआ। फिर वहां से चलकर मेरा महाराष्ट्र आना हुआ। महाराष्ट्र में भी मैं यदा कदा शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन मतलब हनुमान जी की आराधना उपासना करता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे को लगा कि मेरे इष्ट तो कोई होने चाहिए। तो मैं श्री राम जी की प्रति जो अपनी आस्था देखता था,
मैं सोचता था और किसी देवता के प्रति मेरा उतनी लगन नहीं है। सभी देवताओं के प्रति मेरी आस्था थी, लेकिन जितना संबंध श्री राम जी के प्रति लगता था ना, और मेरे दुकान में यहाँ पर अहमदाबाद में श्री राम जी की परिवार सहित एक तस्वीर थी बड़ी, तो मैं सोचता था काश ऐसी तस्वीर मेरे घर में आ जाए तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा और अच्छा लगेगा मुझे। और सौभाग्यवश वो कैसे भी चल के वो घटना थी, मेरे घर में आके लग गई, मेरे रूम के बाहर लग गई। मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो मैं सवेरे उठता हूँ, सबसे पहले उनके चरण वंदना करता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ, और राम परिवार को देखता हूँ, भक्ति भाव में विभोर हो जाता हूँ। ये तो रही मेरी मतलब यात्रा, मैं कैसे हनुमान जी के साथ और राम जी के साथ मतलब मेरी लगन लगी। उसके बाद जब हम अहमदाबाद में आए तो हमने काफी संपन्नता देखी। फिर ये लॉकडाउन लगा तो आर्थिक थोड़ी विपन्नता आई, थोड़ी तकलीफें आई। तो इस बीच मतलब लॉकडाउन के पहले मैं अपने परिवार के साथ या अपने भाई के साथ सहारनपुर जाया करता था 2-3 महीने में, 4 महीने में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मेरे को सुनने में आया जागृत है, ये जो है हनुमान जी जागृत है। तो मेरे को अच्छा लगता था बहुत। और मैं 6 महीने में या साल में जब कभी अवसर मिले या उनका बुलावा है कहेंगे ऐसा, तो मैं जाता था। तो इस बीच लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के पहले की घटना बता रहा हूँ। मेरा जो बेटा है कुणाल, उसको थोड़ा पेट में दर्द होने लगा, तो हमने सोचा ऐसे ही थोड़ा होगा, तो थोड़ा दिखाया वगैरह। तो फिर 1-2 बार वो मछली की जैसा तड़पता था, तो हमको मालूम पड़ा उसको हर्निया है, क्योंकि पेट में फूल जाता था। आंत की जगह है ना, हर्निया में जो आंत की जगह है वहां पर कुछ बाहर जैसा निकल जाता था। आंत जो है वहां पर झिल्ली जो होती है फट जाती है, तो उसमें आंत प्रवेश कर जाती है, तो उसमें पेट में असहनीय दर्द होता है। तो हमको मालूम पड़ गया उसको हर्निया है, तो हम प्रभु से विनती करते थे भाई ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। मैं सभी चीजों का पाठ करता था, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, लेकिन कोई नियम नहीं था। जब जिसका मन हुआ राम का नाम ले लेता था। लेकिन तब एक बार उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने देखा, तो पूरी रात में उसके साथ ही था कुणाल के साथ, डॉक्टर ने बोला साथ में बैठना पड़ेगा, तो मैं साथ बैठा। रात मैंने ध्यान किया, उपासना की, तो मेरे मन में आया सहारनपुर के प्रति असीम श्रद्धा जगी। तो मैंने वहां पर प्रण किया कि मैं ये कुणाल ठीक हो जाए बिना ऑपरेशन, तो मैं हर महीने आपके दर्शन करने आऊंगा। तब साधन भी था, संपत्ति भी थी और कार भी थी, तो हमारा पर। और दूसरे दिन ही देखिए मैं उसको उठा के हॉस्पिटल से लाया, जबकि डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन कंपलसरी है, नहीं तो कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, जटिलता बढ़ सकती है। लेकिन मैंने इनकार किया, उसको हॉस्पिटल से उठा के लाया और मैंने मन्नत मांगी थी, तो उस दिन शायद मैं उसको भी लेके गया। और मैं, मेरी मिसेज और कुणाल, हम तीनों सहारनपुर मंदिर गए, दरबार का दर्शन किया। उस दिन के बाद उस घटना को 8 से 10 साल या 12 साल हुए, मेरे ख्याल से 10 साल हुए। 10 साल हुए, उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई हर्निया की, कभी कुछ नहीं। जबकि मैंने सुना था कि हर्निया का ऑपरेशन कराने के बाद जटिलता और बढ़ती है, वजन नहीं उठा सकता है और मतलब बहुत सारी तकलीफें होती है। लेकिन वो ऑपरेशन चल गया, कोई भी उसके बाद उसको कोई तकलीफ नहीं हुई उस जगह पे। तो एक प्रभु की कृपा मानेंगे, आश्चर्य मानेंगे। लेकिन मेरे से ये मतलब एक विसंगति हो गई, जो गलती हो गई कि लॉकडाउन में, या परमात्मा से बोलेंगे या धन के अभाव के चलते बोलेंगे, कि मैं मतलब लॉकडाउन में नहीं जा पाया। साधन नहीं थे और प्रमाद भी था और कुछ भूल भी हुई, तो बजरंगबली क्षमा करेंगे, श्री राम क्षमा करेंगे। तो उसके बाद थोड़े मेरे शरीर में तकलीफ आने लगी। इस बीच में क्या हुआ, लॉकडाउन में मैं बीमार हो गया, मेरे को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत तनाव में रहता था, चिंताग्रस्त रहता था, धन के चलते या कुछ भी ऐसी आर्थिक विपत्तियों के चलते मेरे पेट में अल्सर हो गया इस बीच, और मुझे नींद आना बंद हो गई। क्योंकि आप तनावग्रस्त होंगे तो आपका पेट खराब होगा सबसे पहले। और बोलते हैं ना, आपके पेट में योर स्टोमक इज योर सेकंड गट, गट इज योर सेकंड माइंड, क्योंकि आपके पेट में करीब 1.5 किलो बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे गुड बैक्टीरियाज, जिसके चलते आपका दिमाग अच्छी तरह चलता है। तो जब आपके पेट में कुछ भी बीमारी होगी, आपकी नींद में बीमारी होगी, तो वो बीमारी आपके सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। तो मैं चिंताग्रस्त रहने लगा, मुझे नींद आना बंद हो गई। और बहुत सारे, कभी इधर डॉक्टर को, गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर होते हैं और साइकाट्रिस्ट होते हैं, उनको दिखाया, तो कोई नींद की गोली देता था, कोई पेट की ये देता था। इंडोस्कोपी भी हुई, तो इंडोस्कोपी में बोलते थे पेट में हल्का छाला है, लेकिन मेरे को लगता था मेरे पेट में बड़ा संकट है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि मैं ये बाधा हनुमान जी के मतलब प्रण पूरा करने से, प्रण पूरा नहीं किया तब ऐसा हुआ। ये मेरा मनोविज्ञान था या जो भी था। तो उसके बाद मैं बहुत चिंताग्रस्त रहता था, हमेशा पेट में पीड़ा बनी रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, घर वाले भी परेशान रहते थे, पैसे अलग खर्च हो रहे थे, और मैं विक्षिप्त स्थिति में कभी इधर चला जाता था, कभी उधर चला जाता था, कभी जाके पटरी पे सो जाता था। एक बार तो मैंने ऐसा किया कि नींद की 4 गोलियां लेके, और यहाँ अहमदाबाद में रानी सती देवी के पास हनुमान मंदिर है, वहां पटरी के किनारे जाके मैं नींद की गोलियां लेके और सो गया। मन में पता नहीं हनुमान जी ने कैसी प्रेरणा दी, मैं आत्महत्या को उत्सुक था, लेकिन वहां जाके हनुमान जी के सामने सो गया, और जब उठा तो मन में बहुत शांति थी और कोई प्रेरणा जगी।
तो मैंने ऐसा मन में प्रण लिया कि नहीं, मैं वापस कष्टभंजन जाऊंगा और उनके दरबार में अर्जी लगाऊंगा, जो भी भूल चूक हो वो क्षमा मांगूंगा। तो इस तरह से फिर संयोग बना और मैंने अपनी मिसेज को कहा। तो मैं इस बीच बहुत कमजोर हो गया था। पहले मेरा वजन 80 किलो 82 किलो था और जब मैं बीमार हो गया तो खाना नहीं खा पाता था। केवल एक रोटी कैसे भी हजम नहीं होती थी, पाचन शक्ति बहुत मंद हो गई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी मिसेज को कहा, तो हम प्रेरित हुए जाने को। तो उसके बाद हमने कार निकाली और उधर प्रस्थान किया, आनंदमय स्थिति, हनुमान चालीसा, राम जी का राम नाम लेके जाप, और बहुत उत्सुकता पूर्वक ये हमारा एक आधान है, एक बोलते हैं लास्ट रिसोर्ट था हमारा ये। भाई प्रभु जी अब हमारी भीड़ भंजन नाम है, उनका संकट मोचन है और सब रोगों का नाश करते हैं। रोग दोष जो भी है उनका नाश करते हैं, हनुमान चालीसा में उल्लेखित ही है। और मैं सोचा उनकी ही शरण लूं, क्योंकि मैं श्री राम जी की शरणागति चाहता था और श्री राम जी की शरणागति बिना कष्टभंजन हनुमान के तो हो नहीं सकती है। तो मैं उनके दरबार में प्रस्तुत हुआ, उनको अर्जी लगाई, तो उन्होंने हमको 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आने के लिए बोला, क्योंकि लॉकडाउन में ये सब बंद हो गया था और वहाँ नारायण तालाब में वहाँ स्नान करना होता था, तो ये विधि विधान थोड़ा बंद हो गया था। तो उन्होंने फिर हमको आने के लिए बोला और हमको फोन नंबर दे दिया। तो फिर हम थोड़े दिन के बाद 15-20 दिन के बाद हमने फोन किया, तो उन्होंने बोला आप आ सकते हैं। तो फिर उधर दरबार में हम प्रस्तुत हुए, मैं और मेरी मिसेज। तो वहां पर हमने दर्शन किया। मैं वहां बैठकर सुंदरकांड का पाठ करता था। प्राय अभी भी मैं जाता हूँ तो सुंदरकांड का पूरा पाठ करता हूँ, राम नाम का जाप लगाता हूँ, बहुत आनंद आता है। एक लगता है अनिर्वचनीय, मतलब सुख मुझे उपलब्ध हो गया, कुछ अलग उपलब्धि हुई। तब मैं वहां गया, भगवान के आगे मैंने मतलब प्रार्थना की और अपनी संवेदना व्यक्त की, प्रभु मेरे से जो गलती हुई है जो माफ करो, आप तो क्षमावान हो, दयावान हो, कृपावान हो। इस तरह से फिर वहां जो पूजा होती है वहां मैं बैठा, उन्होंने मुझे कुछ नियम दिए माला के और जप की विधि बताई और कुछ पाठ करने के लिए भी दिए, और बोला जब ये आपका मनोकामना संपूर्ण हो जाए तो आप ये हमको वापस कर देना, और आप अपनी इच्छा अनुसार 500 रुपए जो है श्री कष्टभंजन के नाम में गूगल पे वगैरह जैसे भी आपको चेक देना हो, तो ये उन्होंने। तो उस बार की बात है या उसके बाद की बात है, तो मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन पूर्णता नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भक्ति में कहीं कमी रहती है, तो उधर से भी पूरा नहीं होता है। हमारा पात्र पूरा खाली होना चाहिए, उसमें करुणा होना चाहिए, दीनता होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, तब प्रभु आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं 1-2 बार और भी गया, वहां पर सुंदरकांड का पाठ करता था, थोड़ा मन लगता था, अच्छा लगने लगा मेरे को। तो इस बीच क्या हुआ कि मैं इधर कैंप हनुमान के पास एक बालाजी हनुमान है, हमारे एयरपोर्ट के पास में ही 2-3 किलोमीटर में, अहमदाबाद में ही। तो बाला हनुमान की मान्यता, कैंप हनुमान की बहुत मान्यता है, वो तो जागृत है, क्योंकि जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तो गर्जना हुई थी, तो इसलिए उसकी बहुत मान्यता है। कैंप हनुमान में ऐसा हुआ था कि मूर्ति की स्थापना के समय गर्जना हुई थी और वो मिलिट्री एरिया में पड़ता है। जी। तो इसलिए वहां जाने की अनुमति भक्तों को देते हैं, आई कार्ड देखते हैं, और फॉरनर्स आर नॉट अलाउड, ऐसा वहां पर है। तो आज भी हम जाते हैं तो आई कार्ड चेक करते हैं। तो कैंप हनुमान की बहुत मतलब महिमा है और उपकार है, बहुत भीड़ लगती है वहां पर, मेला जैसा लगता है, बहुत श्रद्धा से लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, श्रद्धा से जाता हूँ। तो कैंप हनुमान के बाहर ही एक बाला हनुमान है, जो कैंप हनुमान में नहीं जा सकते हैं, बाला हनुमान के दर्शन करते हैं। तो वहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा था एक दिन, मैं 7 बजे पहुंचा, 5:45 साढ़े 6 बजे ऐसे। तो सुंदरकांड का पाठ, तब मैं नींद की गोली लेता था 4-4 6-6, कभी-कभी 8-8 भी लेता था, और उससे मेरा पेट और भी ज्यादा डैमेज होते जा रहा था। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि आप मानसिक अगर विक्षिप्त हो जाते हैं तो आप किसी की भी नहीं सुनते हैं। मैं दोस्तों से उधार लेके और कहीं से भी वैसा इंतजाम करके नींद की गोलियां लाता था। मेरे घर वाले मना करते थे। मेरे अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो मैं इनसे 25-25 हजार मंगाता था, और नींद की गोली मतलब 5-5 हजार की, 4-4 हजार की अलग अलग पर्चे लिख के और मैं मंगा लेता था। मेरे को समझ में नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कुंठ हो गई थी। मेरे घर वाले समझाते थे, नींद की गोलियां लुका देते थे, लेकिन मैं उनसे झगड़ता था। तो फिर कैसे भी इंतजाम करके, तो उस समय मैं 4 से लेके 6 से लेके 8 तक नींद की गोली खाता था। कभी भी मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन मेरे को लगता था मैं कहीं इससे ठीक होऊंगा, ऐसा मेरे मतलब मेरा मनोविज्ञान ऐसा बन गया था। तो एक दिन बालाजी हनुमान में मैं गया दर्शन करने, तो वहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, मैं बैठ गया तन्मयता से, बहुत आनंद आने लगा मुझे, भाव विभोर हो गया। तो मेरे को ऐसा लगा मेरे को चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये करीब 7 साढ़े 7 बजे की बात है, जब पूजा समापन हुई और मैं प्रसाद लेके घर आया, तो मुझे बहुत जोर की नींद आने लगी। तो उस दिन मैं 8 बजे सो गया बिना नींद की गोली के, और 8 बजे से लेके मैं सवेरे 8 बजे तक सोया। तो मैं बोला ये क्या हो गया, मतलब नींद की गोली मैंने ली और एकदम गाढ़ नींद। आपकी नींद की गोली लेंगे, जो नींद की गोली लेते हैं उनको मालूम है, उन रोगियों को, कि नींद की गोली से नींद नहीं आती, आपको आंख बंद करके लेटना पड़ता है,
और फिर आप देखेंगे अरे 4 घंटा हो गया मैं सोया, जबकि नींद में आपको उघाई आएगी, आपको मालूम पड़ेगा मैं सो रहा हूँ, लेकिन नींद की गोली से आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो उस दिन मुझे प्रगाढ़ नींद आई हनुमान जी की कृपा से, तो मैं समझा नहीं, मैं बोला क्या हो गया मेरे साथ चमत्कार। तो फिर मैं उस बात को भूल गया, फिर मैं हफ्ते हफ्ते वहाँ बालाजी हनुमान में जाने लगा, मुझे सुंदरकांड का पाठ में आनंद आने लगा, और मैं जो महाराज थे उनमें अनुरक्त होने लगा, बहुत अच्छा सुंदरकांड का पाठ करते थे वो, और किसी के घर बुलाने पे भी हो जाते थे। तो फिर मैं दूसरे दिन सुंदरकांड का पाठ में गया, मैं दूसरे शनिवार को, तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं बोला मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, सुंदरकांड के पाठ के दौरान ही, लेकिन मैं बैठा रहा, मतलब 1.25 घंटे का पाठ होता था, 1.25 घंटा फिर हनुमान जी की आरती थी, तो उसका प्रसाद ग्रहण करके हम घर जाते थे। तो उस दिन में मैं जल्दी उस दिन मैं पैदल गया था, वहां से 2-3 किलोमीटर था, तो मेरे को रास्ते में ही नींद आने लगी। मैं बोला पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई चमत्कार है, कोई विडंबना है, क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी मनोस्थिति ऐसी थी। तो उस दिन भी जाके मैं सो गया। ऐसा मेरे साथ 3-4 बार अनुभव हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने अपना मनोबल ऊपर किया। हनुमान जी की आराधना में आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आपको मनोबल, आपका संकल्प शक्ति बढ़ती है। तो मेरा मनोबल बढ़ गया, संकल्प शक्ति बढ़ गई, और मुझे फिर नींद आने लगी। पहले जैसी तो नहीं, लेकिन मैं 6 घंटा सोने लगा बिना नींद की गोली के। फिर मेरा मनोबल बढ़ने लगा, मैं सोचने लगा मैं काम धंधे पे भी जाऊं। उसके पहले की घटना है, मैं एक बार सहारनपुर गया था अपने मिसेज के साथ कार में, तो ये जब नींद की गोली लेता तो तब की बात है। उस दिन पता नहीं मैंने दिन में भी ले ली थी कि मुझे याद नहीं है कुछ, क्योंकि उस समय की घटना पूर्णतः मुझे याद नहीं है, स्मृति नहीं है। तो उस दिन मैंने दर्शन किया, सुंदरकांड का पाठ किया, प्रार्थना की, दुहाई की, हे भगवान आप इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं, आप तो शीघ्र आते शीघ्र प्रसन्न होते हैं और तुरंत विपदा हारते हैं। तो ऐसा प्रार्थना करके मैं फिर गाड़ी में, फिर उस दिन मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, बारिश का मौसम था और जगह जगह कीचड़ थी, तो मैं 100-120 से कम गाड़ी नहीं चला रहा था। मेरी मिसेज बोल रही थी कि आप क्या कर रहे हो, तो पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था, नींद की गोली का प्रभाव था या कुछ ऐसा था, कुछ विक्षिप्तता थी। तो इस बीच क्या हुआ, मैं रोड, जो डिवाइडर होता है रोड का बीच में, उसके ऊपर गाड़ी मैंने चढ़ा दी, और गाड़ी 100-120 से कम नहीं होगी। तो मेरी मिसेज ने बोला, मेरी श्रीमती जी ने बोला ये क्या कर रहे हो, देखो बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैंने बजरंग बली का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके, कष्टभंजन तो बैठे, ऐसा मनन करके और गाड़ी में ब्रेक मारा, तो गाड़ी पूरी 360 घूम के रोड के किनारे पे, जबकि नीचे 3-4 फीट गहरा खेत था, कुछ भी हो सकता था। 100-120 कोई सामान्य गति नहीं होती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपके साथ एक्सीडेंट, आपके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं बोलता हूँ। लेकिन हमारे कार में एक खरोच भी नहीं आई, हमारे बदन पे एक खरोच भी नहीं आई, हम अंदर बिल्कुल सुरक्षित थे, और प्रभु की मतलब कृपा थी, असीम कृपा थी संकट मोचन की। इससे ज्यादा क्या बताया जाए। हम, मेरी गाड़ी सड़क के कोने पे आके खड़ी हो गई, क्या बात है। और केवल, हाँ, सड़क के कोने पे खड़ी हो गई। मैं कष्टभंजन को बारंबार धन्यवाद देने लगा, श्री राम जी का नाम लेने लगा, भाव विभोर हो गया, रोने जैसी स्थिति हो गई, आर्द्र हो गया मैं, और कुछ संकल्प लेने लगा। फिर मैंने कार सीधी की, मैं बहुत कमजोरी की स्थिति में था, मैंने जैसे तैसे कार सीधी की, और विडम्बना, और उसको एक सुयोग देखिए कि उस रोड पे बहुत सारी बगोदरा रोड पे बहुत सारी ट्रक जाती रहती हैं, अब देखा जाए तो 1 मिनट में 10-12 ट्रक। तो उस दिन एक ट्रक भी नहीं गुजरी, एक कार भी नहीं गुजरी, हमारे कार में कुछ भी ऐसा मतलब अनदेखा नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे हमको तकलीफ हो सके। फिर मैंने कार सीधी की और मैं कार चलाने लगा, तो कार में से कुछ आवाजें आने लगी, तो मेरे को लगा कुछ इंजन में खराबी है। फिर मैंने उतर के देखा तो एक टायर खाली ब्लास्ट हुआ था, बस हमारी सारी विपत्ति इस टायर ने ले ली थी, कष्टभंजन की कृपा से। फिर मैंने वहां पर वो टायर बदलवाया, और फिर मैं घर में आके, मतलब 12 बज गए हमको रात के, सकुशल। उस दिन में मैं बहुत थका हुआ था, आके सो गया, मैंने कोई नींद की गोली नहीं ली। तो धीरे धीरे ऐसे संकल्प शक्ति से मेरी नींद की गोलियां छूटती गई, और मैं मतलब फिर प्रसन्नचित्त रहने लगा। फिर मैंने अपने घर वालों को भी बोला, मेरी फैक्ट्री है कपड़े की, तो मैंने बोला मैं फैक्ट्री में बैठूंगा। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब हनुमान जी के मंदिर में जाने लगा, प्रायः हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, सुंदरकांड में पाठ करता हूँ, बहुत आनंद आता है, रामायण का भी पाठ करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं काम करूंगा, जैसे मैं पहले काम करता था वैसे करूंगा। तो मैं अपनी फैक्ट्री संभालने लगा, और इस बीच मेरे को प्रेरणा हुई हनुमान जी के बल से ही, या जो बोलूं, मैं स्विमिंग में बहुत अच्छा हूँ, मैं तैराकी में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने बोला क्यों ना स्विमिंग ज्वाइन की जाए, उससे बहुत फायदे होते हैं। तो तब तक मैं बीमार रहता था, तो फिर मैंने स्विमिंग ज्वाइन की, और मैं 1 घंटा स्विमिंग करने लगा। तो करीब 1-1.5 किलोमीटर में स्विमिंग करने लगा, तो उससे मेरे शरीर में थकावट आने लगी, आनंद आने लगा, स्फूर्ति आने लगी, जो हनुमान जी का प्रसाद है, जिसको बोलेंगे कृपा है। तो उसके बाद मैं थकने लगा, फिर सोने लगा। फिर मैंने बोला मैं 1 घंटा क्यों, मैं 2 घंटा स्विमिंग क्यों नहीं करूं। फिर मैंने एक जगह और स्विमिंग ज्वाइन कर ली, तो मैं 2 घंटा स्विमिंग करने लगा, योगा वगैरह करने लगा।
तो इस तरह से मेरे शरीर में सुधार आने लगा, मेरे रोग पता नहीं कैसे दूर हो गए, मेरा अल्सर कैसे दूर हो गया, मेरी नींद की बीमारी कैसे दूर हो गई, मेरे को भी नहीं मालूम पड़ा। क्या मैं उसको हनुमान जी की कृपा मानूंगा, बल मानूंगा, प्रेरणा मानूंगा, श्री राम जी की कृपा मानूंगा। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति है, लेकिन कुछ तो है। बहुत बड़ी कृपा है भैया आप पर, और इसलिए कहता है ना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत हरे कबीरा। निरंतर जी हनुमत बीरा। जी जी मतलब जी जी। मैं बस सुने जा रहा हूँ और आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है, किस तरह आपने उस गाड़ी को चलाया होगा, क्या स्थिति होगी जब उस स्पीड 100 जी, 120 की टायर स्पीड। फटी, टायर ब्लास्ट हो गया था और मैंने 20 से 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अद्भुत बात है, अद्भुत प्रेरणा है। यस। और जबकि मेरा वजन ऐसे 80-82 किलो रहता है, उस समय मेरा वजन 52 किलो हो गया था। मैं बेहोश होकर गिर जाता था। अरे मेरा अगर कोई ब्लड टेस्ट करता था तो मैं वहां पर बेहोश पड़ा हुआ रहता था, हॉस्पिटल में मैं घंटों बाथरूम में बेहोश गिरा हुआ रहता था। फिर सब मुझको ढूंढते थे कि कहाँ गया ये बंदा। तो मेरे बेटे ने देखा, भाई ये तो, हाँ, तो ऐसी स्थिति हो गई थी। उस स्थिति में भी मैं कष्टभंजन गया था और पता नहीं कौन सी शक्ति थी। और मैं टू व्हीलर पे भी एक बार गया था, 170 किलोमीटर जाना, 170 किलोमीटर आना, टू व्हीलर पे। ऐसी स्थिति में जो आदमी कहीं बेहोश होकर गिर जाता है, सब उनकी प्रेरणा है। ये जो बल दिया ना प्रभु ने, ये प्रभु के, ये जी आत्मा शक्ति, ये कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि हनुमान जी बल के देवता हैं। सबसे पहले वो जी आपको जी अंदर से वो बल देते हैं, हालांकि सिचुएशन वैसे ही होती है, मगर वो बल के कारण आप उस संकट से निपट सकते हैं। आपके अंदर वो चैलेंजेस थी, अल्सर बीमारी, इतनी सारी नींद की गोलियां खाना, अपने जीवन के अंत करने का जो विषय आपके दिमाग में घूम रहा था, कहीं भी आप गिर जा रहे थे, 80 किलो का वजन 50 किलो पर आना, प्लस एक अनुभव आपके बेटे के बारे में आपने जैसे बताया कि एक ऐसा ऑपरेशन जी जो होना जी ही था और आज बिना ऑपरेशन के वो जी ठीक हो बिल्कुल। गया। तो लोग कहते हैं ना, चमत्कार नहीं हो, यही तो है सबसे जी बड़ा चमत्कार, देखा जाए तो। जी, चमत्कार हम इसको मानवीय भाषा में बोल सकते हैं, रिद्धि सिद्धि है ये। यस। और रिद्धि सिद्धि जो है प्रलोभन भी है यस। और एक मार्ग भी है। बिल्कुल। अगर आप रिद्धि सिद्धि नहीं प्राप्त करेंगे तो आपको आगे जाने का बल नहीं मिलेगा। और वो एक बाधा भी है, अगर वहां आप रुक गए तो आप नीचे गिर जाते हैं। एक दोहा है बहुत अच्छा, जी दरिया दास में दोष है, नहीं राम में दोष, जन चले एक पाँव ना, हरि चले 100 कोस। जी। मतलब हमारे राम जी में कोई दोष नहीं है। दरिया जी बोलते हैं, दरिया एक कवि थे, वो बोलते हैं दरिया दास में दोष है, हम दास में दोष है, यस। नहीं राम में दोष, जन चले एक पावना, हम तो एक कदम चलेंगे, हरि चले 100 कोस। राइट। तो हमारे में ही जो है वो खामी है, हमारे में विषय वासना है, हमारे में क्रोध है, हमारे में बाधा है। जिसका शुद्धिकरण, जिसका शीतलीकरण भगवान करते हैं, वो बाधा दे के करे, वो हमारे कर्म के द्वारा करे। तो ऐसे हनुमान जी को वासना के लिए मैं उद्यत हुआ। तो अभी जी कुछ दिनों से ही बोलूंगा, जी पता नहीं मेरे को क्या प्रेरणा मिली। इस बीच क्या होता था कि मैं नींद की गोलियां तो मैंने छोड़ दी। जी। फिर मैं मेरे मिसेज के कहने पे सत्संग वगैरह करने लगा। तो अभी 1.5 महीने पहले मैं एक सत्संग में माउंट आबू गया था। ओके। तो वहां जाके पता नहीं मेरे को क्या प्रेरणा हुई कि मैंने उसके बाद, वहां से आने के बाद, मैं दिन के 2-3 बजे के बाद कुछ नहीं खाता। उसके पहले मेरे शरीर में बहुत थकावट रहती थी, आलस्य रहता था, प्रमाद रहता था, लगता था दिन भर सोया रहूं, कोई काम नहीं करूं। तो पता नहीं कहां से प्रेरणा मिली कि मैं 2-2:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाता हूं और मेरे बदन में इतनी स्फूर्ति है। मैं मतलब मैंने अपना 1/4 खाना कर दिया, लेकिन मैं बहुत शक्ति ऊर्जावान महसूस करता हूँ। फिर मेरे को ये प्रेरणा लगी, जब मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तो क्यों ना सवेरे जल्दी उठा जाए। तो अब मैं 4 से लेके 5 बजे के बीच उठ जाता हूँ, कभी कभी 6 बज जाते हैं, कभी 3:30 भी। तो 3:30 से 5, 5:30 बजे के बीच उठ जाता हूँ, राम जी नाम का जाप करता हूँ। और फिर मैं स्नान वगैरह करके राम की माला करता हूँ और ये रामचरितमानस का पाठ करता हूँ 10 पन्ना। ओह क्या मैंने बात। पहले की प्रेरणा ली थी कि रामचरितमानस का मैं पारायण करूंगा, तो मैं रामचरितमानस का 10 पेज पारायण करता हूँ राइट। और फिर हनुमान चालीसा जी का पाठ करता हूँ राइट। और कोशिश करता हूँ राम नाम का जाप करूँ। बहुत सारी बातें होती है दिन में सांसारिक, तो थोड़ा विक्षेप भी आता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हनुमान जी का ध्यान करूँ, राम जी का ध्यान करूँ। इस तरह से अपने जीवन को बदलने की कोशिश। पहले तो मेरे को मतलब विषय वासना, सांसारिक भोग की इच्छा रहती थी, ऐसा नहीं बोलूंगा, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन अभी लगता है केवल श्री राम जी के चरणों में अनुरक्ति रहे, उससे बड़ी क्या बात है। बिल्कुल। तो मैं सवेरे उठ के राम जी को देखता हूँ तो लगता है सब कुछ तो यहीं पर है, इनके चरणों में है, श्री चरणों में है। यस। जब श्री भी इनके चरणों में है तो फिर हमारी मनोकामना की सब समाप्ति, हमारी विद्या जो आसक्ति है, सबका शमन यहाँ होगा, तो कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मैं हमारे घर रूम के बगल में राम जी की तस्वीर है, सब परिवार में सवेरे उठ के उनके दर्शन करता हूँ और राम नाम का जाप करता हूँ, बहुत आनंद आता है। ओह, और उसके बाद मैं रामायण का पारायण करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तो अभी मैंने प्रण लिया हुआ है कि मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए, जो सांसारिक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सांसारिक है। तो मैं
मैं वो इच्छा पूरी होने पे जो आप संकल्प बताते, मैंने वो संकल्प लिए हैं। साथ में एक इच्छा और भी है कि महाराष्ट्र में जो श्री रामदास समर्थ द्वारा स्थापित 11 मारुति मंदिर हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शन करने जाना चाहता हूँ। वहाँ अष्टविनायक भी है, जी, 8 गणपति भी, मैंने पहले भी दर्शन किए हैं। तो मैं ये 8 गणपति और 11 मारुति मतलब मारुति जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन करने जाना चाहता हूँ। तो मेरा संकल्प पूरा हो या नहीं हो, मेरे को शक्ति मिले, तो मैं सबसे पहले ये कार्य करना चाहता हूँ। प्रभु अवश्य ये इच्छा भी आपकी पूरी करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए, जीवन में उतार-चढ़ाव तो लगे रहते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे पिछले जी, प्रारब्ध जी। का कोई परिणाम हमें भोगना होता है। जी, जी। मगर हम अगर देखें, इस दुःख या संकट को अगर पॉज़िटिवली देखें ना, तो उस दुःख के समय या संकट के समय हम प्रभु के और निकट आते हैं, देखा जाए तो। जी, और बिल्कुल, और बिल्कुल, देखा बिल्कुल। आपने विषयी भोग से आप दूर होते गए, बस अभी प्रभु के चरणों में ही आप अपने आप को समर्पित कर दिए हैं ना, तो अभी आपको कुछ जी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारी व्यवस्था वही करेंगे। देखिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे बच्चे हैं, बस संसार में बिल्कुल। रहकर भी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाकर भी अगर आप प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हो, प्रभु के लिए समय निकाल रहे हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो, सोचो राम जी की कृपा तो होगी, साथ-साथ हनुमान जी भी कितने प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय राम नाम है। आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, जी, जी। हनुमान जी को रामचरित्र सुना रहे हैं, उससे उससे बड़ा कार्य कौन-सा हो सकता है जिसके दिन की शुरुआत ऐसी हो। अगर कोई उतार-चढ़ाव और लिखा है जीवन में तो प्रभु ही आपको बल देंगे। अगर वे आपको यहाँ तक लाएँगे तो आगे भी वे ही लेकर जाएँगे। अगर उनकी इच्छा ना होती तो आप यहाँ तक नहीं आते। ये जो बड़ा असंभव कार्य और आपकी हेल्थ में दिख रहा है, वो जी, उनकी जी, कृपा से हुआ है। वो एक्सीडेंट वाला अनुभव हो या आपके बच्चे वाला अनुभव हो, ये जो जी। भक्ति में दृढ़ता है ना, आप खुद सोचिए। और मुझे जो नींद आई सुंदरकांड के पाठ से। सोचो, सुंदरकांड मतलब बहुत शक्तिशाली पाठ है, एक भक्त की जीत का कांड है। जी, आप कोई भी पाठ करो, आप सुंदरकांड करो, चालीसा करो, रामचरितमानस करो, देखना एक अलग ही सुकून आपके अंदर होगा। वो प्रभु का सुकून है, प्रभु ने अपना सुकून आपको प्रदान किया है, तब जाके आपको सुकून भरी नींद आई। आप सोचिए, आपकी वो गोलियाँ छूट गई और धीरे-धीरे वो आपको अंदर से ही इंस्पिरेशन मिली कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और सुबह जल्दी उठकर आप ध्यान कर रहे हो, प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लग गए, वापस पहले की तरह आप काम कर रहे हो। ये कैसे हुआ? ये कहीं न कहीं प्रभु ने आपको प्रेरणा दी। हालाँकि जी। सिचुएशन वही धीरे-धीरे वो रिकवरी ऑटोमैटिक आनी शुरू हो गई। और जयेश भाई, मेरे पास विनय पत्रिका थी, विनय पत्रिका जो तुलसीदास ने करुणा भाव में लिखी है जी, बहुत। जी, करुणा भाव में, एकदम उदार भाव में, उदात भाव में, जी, मतलब दैन्यता भाव में, कि मैं तो बिल्कुल छोटे से छोटा हूँ। जी, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। ऐसा बोलते हैं ना, खींची ले शक्कर चली हाथी की सिर धूरी। मतलब आप में जब तक दैन्य भाव नहीं होगा, आप में लघुता नहीं होगी, तब तक आप प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मेरे घर में विनय पत्रिका, मैं पुस्तक प्रेमी हूँ। जी, पहले मेरे को ऐसा लगता था ना कि धार्मिक, उसमें मैं घूम फिर के गीता प्रेस ही पहुंच जाता था। मैं मुंबई भी जाता था घूमने, तो मैं घूम फिर के गीता प्रेस, मेरा जो है अगला पड़ाव भी रहता था, अंतिम पड़ाव भी रहता था, पहला पड़ाव भी रहता था। वहां मैं अच्छी अच्छी किताबें, जो सत्संग की किताबें, वो मैं लेता था वहां से। और मेरे को लगता था कि मेरे को बस पुस्तक ढूंढने के लिए जाना। तो मैंने इसी बीच एक विनय पत्रिका ली थी, जिसमें तुलसीदास ने बहुत अच्छे अच्छे उनके दोहे हैं, श्लोक हैं। कोई बोलता नहीं, तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती थी, तो अगर कोई संस्कृत का ज्ञान उनमें देखना चाहता है ना, तो विनय पत्रिका में देखे। रामचरितमानस में भी जो दोहे के प्रारंभ में जो श्लोक हैं, वो अद्भुत है। और बोलते हैं ना, जो शेक्सपियर ने कुछ 33,000 वर्ड्स यूज किए थे, तो ये तुलसीदास के बारे में जब अनुसंधान किया गया, तो वहां पर उन्होंने 36,000 वर्ड्स नए नए यूज किए थे। क्या बात! तो उस काल में, भक्ति काल में, तो मैं विनय विनय पत्रिका कहीं रखी हुई थी मेरे पास। हुँ, हुँ, तो मैंने विनय पत्रिका निकाली और मैं पढ़ने लगा, तो बहुत आनंद आने लगा मुझे। जी, उसमें तुलसीदास ने अपनी दैन्यता, जड़ता और मतलब अपना छोटापन सब उसमें प्रस्तुत कर दिया कि हुँ, आप तो बड़े से बड़े, हम तो छोटे से छोटे हैं। तो आज मैंने सोचा, क्यों ना मैं मोबाइल चलाने की जगह विनय पत्रिका पढूं। तो क्या मैं आज अपनी फैक्ट्री पे विनय पत्रिका ले गया, वो पढ़ने लगा, वो पारायण करने लगा। तो मेरे को बहुत आनंद आया। तो मैं धीरे धीरे प्रेरित हो रहा हूँ, उत्सुक भी हो रहा हूँ। जैसी प्रभु की इच्छा होगी तब तक लगा रहूंगा, बस मैं ये सोचता हूँ। और आपका जब फोन आया था परसों मेरे को, तो मैं भाव विभोर हो गया था, रोने लगा था। मेरे को लगता था कि मतलब मेरी सभी मनोकामना पूरी होने वाली है। मैं रामचरण में जो मेरी अनुरक्ति है, जी, वो आकांक्षा मेरी पूरी होने वाली है। तो मुझे बहुत आनंद आया। और जब मैं आपको यूट्यूब पे देखता हूँ, उसके पहले मैं यूट्यूब पे मन में है विश्वास देखता था, मैंने आपको पहले ही बताया था। जी, मन में है विश्वास में बहुत धार्मिक, जो सच्ची धार्मिक कहानियां हैं, दत्तात्रेय की, हनुमान जी की और जगदम्बे माँ की, बहुत अच्छी है। मैं सभी भक्तों से आग्रह करूंगा कि वो मन में विश्वास जरूर देखें। आपकी भक्ति की शुरुआत बस वहीं से होने वाली है। बिल्कुल। और वो देखते देखते मेरे को आपके, मतलब आपका चैनल मिल गया।
नहीं तो मैं देखने लगा तो आपका चैनल मिल गया, तो आपका चैनल भी मैं देखने लगा बड़ी उत्सुकता से, उत्कंठा से। जब चमत्कार एक के साथ हो सकता है तो किसके साथ भी हो सकता है। यस, बिल्कुल, और वो चमत्कार मैं कहूंगा आज के जमाने में कलयुग में रिद्धि सिद्धि है। बिल्कुल, रिद्धि सिद्धि आपकी बाधा भी है और आपके लिए मार्ग भी है। आप चाहे तो ऊपर उठ जाएं, चाहे तो आप चमत्कार प्राप्त करके नीचे गिर जाएं। तो वो प्रेरणा आपके ऊपर है। श्री राम जैसी कृपा चाहेंगे, वो आपको ऊपर उठाना चाहेंगे, आपको वहीं रोकने देना चाहेंगे या आपको थोड़ा नीचे ले जाना चाहेंगे। तो श्री राम जी की कृपा ही मैं बोलूंगा, माया माया बोलूंगा उनकी। माया बिल्कुल। उनकी दासी है, चरण चेरी है। तो इसलिए लेकिन आप जैसे भक्तों का संग मिलता है जी, तो मैं लगता है कि उत्थान ही होगा। ये सब उनकी इच्छा से होता है भैया, बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। देखिए दुःख आता है, जी हर एक किसी का जीवन परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट भगवान का भी जब जी जी जब वे पृथ्वी पर आए थे, जी उन्होंने वही सिखाने आए थे ना हमें कि जीवन में नियति जी को कोई टाल नहीं सकता। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, कितना भी घोर संकट क्यों ना हो, किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है प्रभु की शरण पकड़ लें। जैसे एक चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक कथापा, राम राज नहीं करो आपा। जी, मौसम दीन न दीन हित तुम्हार समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश बनी हरो विसव भवभीर। जी, ऐसी बहुत सारी बोलते हैं रामायण में एक एक चौपाई, एक एक दोहा जो है महामंत्र है, बिल्कुल, वो सिद्ध है। उसको बिल्कुल, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, मंत्र को सिद्ध किया जाता है, लेकिन वो चौपाइयां तो सिद्ध ही है। बिल्कुल। क्योंकि इनके साक्षी ही हमारे महादेव जी हैं, देखा जाए तो। जी जी सारे जी जी ग्रंथों के जी जो मेन सारे ग्रंथ उनके साक्षी अप्रूवल दिया हुआ है महादेव जी ने, जो ऑटोमैटिकली जी 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 कहते हैं ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि संचालिका हो साखी दिखता। गौरीसा। तो कोई कहता जी ना ये सिद्ध करना, ये अरे आप दिल से भाव से पढ़ो, वो ऑटोमैटिकली सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अप्रूवल ऊपर जी से मिला है। आपको बस एक चित्त होकर भक्ति करनी है और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, और एक ही चीज कहनी है, प्रभु मैं आपका और आप मेरे। देखना आपके जीवन में कैसे-कैसे परिवर्तन होंगे, आपकी कल्पना के परे हैं सारी चीजें। आप आज मुझसे अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं भैया। आपने 5 साल पहले या जब भी आपको ये तकलीफें हो रही थी, आपने कभी सोचा नहीं था, आप जितनी पीड़ा से गुज़र रहे थे, इतनी नींद की गोल के एक दिन में प्रभु की महिमा का गुणगान करूँगा। ये किनकी कृपा से हो रहा है? ये इतना बड़ा असंभव कार्य किसने संभव किया? प्रभु ने किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अद्भुत अनुभव आपके हमें सुनने मिले, बहुत प्यारा सत्संग हमें आपसे करने मिला और कुछ ऐसी नई चीज़ें आपसे जानने मिली, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा भैया, कुछ चीज़ें तो आपने पहले कही, जी मगर कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा आपके भाव। जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? अंदर से क्या ऐसी इंस्पिरेशन मिली? प्लीज़ अपने शब्दों में बताएँ। मुझे लगता है कि श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, ऐसा लगता है। लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं, मैं बोलता हूँ भगवान तो कण-कण में है। कण यहाँ मेरे सामने विराजित है, मूर्ति में है, पत्थर में, तुम में, हमें है, सब में। बिल्कुल, तो जो किसमें सुप्त है, किसमें जागृत है। हमारे सत्संग में भी ये बताते हैं कि किसमें कोई चीज़ सोई हुई है, किसमें जागी हुई है, बस यही अंतर है तो सब में ही। अंतरात्मा घट-घट में जो है श्री राम है, बिल्कुल, घट-घट में हनुमान है। हनुमान उनके कृपा का दास है, या बोले रामेश्वर के लिए बोलते हैं रामस्य दासी यस्य। भाई राम जिसके दास है, तो उनको राम ने बोला, राम के जो प्रभु हैं, जो बिल्कुल, राम ने शिव जी का गुणगान किया और शिव जी ने राम का गुणगान किया। बिल्कुल, तो दोनों एक दूसरे को मतलब उठाते हैं, राम जी शिव जी को उठाते हैं। तो शिव जी जो 11वां रुद्र अवतार लेके और हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए राम की सेवा में, बिल्कुल। और राम जी उनकी कलश स्थापना करते हैं, रामेश्वर में उनकी पूजा करते हैं। तो सब भक्त जो है बोलते हैं ना, जैसे नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से होकर समुद्र में जाती हैं, वैसे ही हमारा उद्गम, भले उद्गम भी एक ही है देखा जाए तो, लेकिन हमको लगता है कि जो धाराएं बढ़ गई, लेकिन वो समापन जो है एक ही जगह होना है हमारा। बिल्कुल, उद्गम भी एक जगह है, समापन भी एक जगह है। तो हम सभी भक्तों को देखता हूँ तो लगता है कि जो उनके साथ घटित हुआ वो हमारे ही साथ घटित हुआ, कि वो श्री राम के दास है, हम भी श्री राम के दास हैं। राइट, आप भी प्रभु के सेवक हो, हम भी सेवक हैं। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा मिल रही है, बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। और शक्ति जो है उपासना के द्वारा ही सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल, आप उपासना नहीं करेंगे, जाप नहीं करेंगे, और आपको प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। आप में शरणागति जरूरी है। बिल्कुल। हमें शरणागति नहीं होगी तो भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। जितने भी आप बिज़ी हो या अपने गृहस्थ जीवन में पड़े हो, बस एटलीस्ट हो सके, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना वृंदावन से, नाम जप करते रहो। जी चलते-फिरते, जी उठते-बैठते जितना हो सके आप जी जिन जी भी जी देवी-देवता को भजो, आप महादेव को भजो, राम जी, कृष्ण जी, देवी माँ, आप जिन भी देवी-देवता को जी भजो, जी आप नाम जप निरंतर करते रहो, क्योंकि ये सबसे सरल भक्ति है। और थोड़ा समय मिले तो अनुष्ठान पूर्वक पाठ कर लीजिए। देखना एक कदम आगे बढ़ाओ, प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको आगे बढ़ा देंगे। तो ये है भक्ति की। जैसे जी, हाँ, पहले मैं सोचता था क्या जाप कर रहा हूँ, किनका, लेकिन जब मैंने देखा मेरी जो है शरणागति राम के ही प्रति है,
Yeah. मैं सोचता था इधर जाऊं उधर जाऊं, ठीक है सभी देवताओं के प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन मेरे को लगता था कि श्री राम जी के सिवा मैं किधर भी नहीं जा सकता हूँ। जी, तो प्रेमानंद जी का सत्संग देखता हूँ तो बोलते कोई भी नाम जप करो, बिल्कुल सब में शक्ति है। और मैं राम नाम की शक्ति का तो सब जगह बखान देखता हूँ, बिल्कुल सब जगह उनका मतलब ऐसा देखता हूँ कि उनकी बड़ाई है। राम नाम हर जगह, राम नाम, कबीर जो है उनका नाम लेते हैं, बिल्कुल। गुरु नानक जी भी उनका नाम लेते हैं। Yes. तो मैं सब जगह देखता हूँ राम नाम की शक्ति। राम रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम नाम नाम मरणले। सहस्र नाम तुल्य विष्णु नाम के जो बोलते हैं ना, सहस्र नाम है जो सहस्त्र विष्णु सहस्र नाम, एक राम नाम जो है पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल मैं राम रक्षा स्तोत्र का भी जाप करता हूँ और मुझे पूरी कंठस्थ है। राम रक्षा स्तोत्र मैंने बैठ के 10-15 दिन लगातार जाप किया था, जी तो मुझे पूरी कंठस्थ है। तो उसको ही पढ़ के आने बोलते हैं ना, उसमें इतनी शक्ति है, किसी बीमार को, किसी अपाहिज को और किसी मरणासन व्यक्ति को भी वो जीवन दान दे सकती है। बिल्कुल ये ही तो सीक्रेट है ना भैया। हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो जितना हो सके प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करो, चाहे नाम जप के माध्यम से करो या कोई स्तोत्र के माध्यम से करो या रामचरित्र का गुणगान से करो, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत प्यारा सत्संग रहा, काफी नई चीजें, काफी नए लाइफ लेसन हमें आपके अनुभव से जानने मिले। और एक जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो जी देखिए जी। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अंग मंगल, असुर निकंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यारा सत्संग किया आज इस सेशन में। और सारे भक्तों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप आज इन भक्त का अनुभव आपको कैसा लगा, इनके द्वारा किया गया सत्संग जो है, जो लाइफ लेसन हमें मिले वो आपको कैसा लगा, प्लीज जरूर बताएगा। और सेशन को एंड करने के पहले हम सभी को बताएं, हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप भी जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के जी बाहर जी है, चल फिर रहा है, जी ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय, जय, पवन पुत्र हनुमान की की जय। 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 वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतार्थ हूँ आपसे बात करके। ये हम अपने आप मतलब को एक मैं भाग्यशाली हैं। सच्चे भक्त से, मैं मेरे को लगता है सच्चे भक्त की सत्संग में हूँ और मेरा मतलब बहुत आनंद विभोर हो रहा हूँ। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी शक्ति भरी जा रही है कूट कूट के। मैं आपके सामने इतनी देर बैठा, मेरे मतलब मनोयोग पूर्वक, भक्ति पूर्वक। तो मैं आपको भी साधारण इंसान नहीं मानता हूँ, अरे एक बड़ा नहीं, भक्त मानता हूँ। हम मात्र दास के दास से कराने वाले पीछे बैठे हैं, आपसे मिलाने वाले पीछे बैठे हैं, सारी व्यवस्था करने वाले पीछे बैठे हैं, मगर फिर भी आपको नमन है, धन्य है आपकी भक्ति को भैया। और बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हम बहुत उत्सुक हैं, फिर से जुड़िएगा, आपके अनुभव भी जानेंगे और फिर से एक बार हम आपके साथ बिल्कुल सत्संग करना बिल्कुल, चाहेंगे। मेरी ये मनोकामना है कि मैं आपसे फिर से जुड़ूं और बहुत सारे अनुभव आपके साथ शेयर करूं। जी और आप प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी मनोकामना जो है, मारुति दर्शन, मारुति नंदन दर्शन की जो है 11, वो जल्दी ही परिपूर्ण हो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत प्रेरणा, मतलब मुझे बहुत संबल मिलता है कि मैं कब जाऊं उधर। बहुत उत्सुकता है, बहुत अधीरता अवश्य है, बहुत अवश्य व्याकुलता होगी, है। प्रभु आपके साथ है। हालांकि जब मैं महाराष्ट्र में रहता था तब मुझे ये सद्बुद्धि नहीं आई कि मैं वहां दर्शन कर सकता था, पास में था। लेकिन अब मैं गुजरात में रह के ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 11 मारुति नंदन का दर्शन जरूर जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि स्वामी रामदास समर्थ जो है ना, क्योंकि हनुमान जी का अवतार माने जाते थे और नील जी करोली बाबा को भी उनका अवतार माना जाता है, तो उनको तो बहुत बार दर्शन दिया था श्री जी रामदास। स्वामी रामदास समर्थ को बहुत बार श्वेत मारुति नंदन ने भी दर्शन दिया था उनको। जी तो मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत उत्सुकता है, बहुत उत्कंठा है, बहुत भक्ति है उनके प्रति। मैं उनका जीवन चरित्र पढ़ता हूँ, जी। तो बार बार पढ़ता हूँ उनके बारे में, मतलब मेरे को बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है बस ये स्वामी विश्वास, रामदास समर्थ। ये जो विश्वास है बस अटूट है। प्रभु आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ाए। हम कौन होते हैं, आप हमसे बड़े हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्रभु अवश्य आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। राम जी आपके साथ है, हनुमान जी आपके साथ है। जब साथ श्री रघुनाथ तो किसी बात की चिंता, तो अब चिंता बिल्कुल ना करें। आपने अपनी अर्जी लगा दी है कि प्रभु हमें ये यात्रा करनी है आपके धामों की, वे ही सारी व्यवस्था करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे सारी व्यवस्था हो गई और एक दिन फिर से आपसे बस मैं वही चाहता हूँ, मुझे पता नहीं चले, अवश्य अवश्य मुझे पता नहीं चले मैं कभी। सारी कुछ व्यवस्था हो जाएगी, जय आप श्री चिंता राम, ना करें। चलिए, जय श्री राम, जय श्री जय राम, हनुमान। जय हनुमान।